खान साहब, सोचना भी मत। हम सिपाही हैं, जल्लाद नहीं। हमारे उसूल होते हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे होते हुए शिवाजी राजा का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। राजा जी गौर कीजिए, ये सीवा नाम का कांटा आगे भी हमारी सल्तनत को चुभता ही रहेगा। इस कांटे को यही निकाल देते हैं उसका कत्ल करके। ये सीवा शेर का जिगर रखता है, अगर ये जिंदा रहा तो आलमगीर की परेशानी बढ़ाएगा। अगर हमने उसे यही कत्ल कर दिया तो बादशाह सलामत खुश हो जाएंगे। आऊसाहेब, कसली चिंता सतावते या तुम्हाला? राजे मिर्जाच्या छावणीत गेलेत, त्यास इतका काळ लोटला, परंतु माघारी येण्याचे काहीच संकेत नाहीत। खरंय आऊसाहेब, गडावर सगळेच जण ह्याच चिंतेत आहेत। मोहिमांसाठी राजे कित्येक दिवस गडावर नसतात, परंतु तेव्हा खात्री असते की राजे मोहीम फत्ते करून परत येतील। यावेळी मात्र ते मुघली छावणीत गेलेत। शरणागतास अभय देणं ही मराठ्यांची रीत आहे, परंतु मुघल कपटी आहेत। त्यात तिथं फक्त मिर्झा नाही तर दिलेर खानही आहे छावणीत। तो तर कडवा पठाण। औरंगजेबाने त्यास केवळ मिर्झावर लक्ष ठेवण्यासाठी पाठवलं नाही, खास त्यास काहीतरी स्वतंत्र आदेश दिले असतील नक्की। या दिलेरने जर दगा फटका। आऊसाहेब, तुम्ही चिंता करू नका। आई जगदंबा राजेंच्या पाठी ढाल बनून उभी राहील। राजेंवर येणारं प्रत्येक संकट निवारण्यासाठी ती समर्थ आहे। आणि शिवाय मिर्झा राजेंनी राजेंच्या संरक्षणाची खात्री दिलीच आहे। ते शब्दाचे पक्के आहेत। आणि जरी ते मुघलांचे चाकर असले तरी स्वतःच्या नावाला बट्टा लागू नये यासाठी ते नक्कीच प्रयत्न करतील। आऊसाहेब, तुम्ही निश्चिंत राहा। दिलेर खान, नामुमकिन है ये। लानत है ऐसे अंदाजे ख्याल पर। राजपूत हैं हम, हमने जबान दी है शिवाजी राजा को। दोहरा रहे हैं इस बात को कि अगर राजा शिवाजी की जान को कोई खतरा हुआ तो हम किसी का लिहाज ना करेंगे। मिर्जा जी, आप भी ये मत भूलिए कि हम बादशाह सलामत के बहुत भरोसेमंद और चहीते सालार हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो सीवा काफिर है। और आप दोनों हम मजहब हैं, इसीलिए वो आपको ज्यादा प्यारा है। या फिर उस सीवा को दक्खन में अपना खिदमतगार बनाकर सल्तनत के साथ बगावत करने की सोच रहे हैं आप? दिलेर, अपनी हद से बाहर ना जाओ। सल्तनत के प्रति हमारी वफादारी का अंदाजा ना है तुम्हें? जरूरत पड़ी तो सल्तनत के लिए कट जाने के लिए तैयार है यह राजपूत। हम भी वही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए खुद कटने की जरूरत नहीं है। हम इस सीवा को काट देते हैं, कत्ल करते हैं उसका। नहीं, हम किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकते। हमने जबान दी है उसे, सौगंध ली है एकलिंग जी की। लाहौल बिला कुव्वत। मिर्जा जी, बात को समझिए। क्या खुदाबंद बादशाह सलामत से भी बढ़कर है आपकी कसम? और अगर हम बादशाह सलामत आलमगीर औरंगजेब से हुक्म ले आए तो क्या उसके बाद भी आपके जबान की कुछ अहमियत रह जाएगी?
रघुनाथ पंत, आम्ही मिर्झा राजांना भेटल्यापासून मिर्झा राजे आणि दिलेर खान यांच्यात शीतयुद्ध भडकल्याचं जाणवतं आहे. दिलेर खान पाताळ यंत्री आहे, तुझ्या मनाचा आहे, घातपाती आहे. शिवाय औरंगजेबाच्या विशेष मर्जीतले आहेत. मिर्झा आणि आपण एका कुळातले, त्यामुळे मिर्झाने आपल्याला साथ करून सल्तनतीशी बगावती करू नये म्हणून औरंगजेबाने दिलेर खानाला मुतालिक म्हणून या मोहिमेसाठी पाठवलंय. म्हणजे ज्यांच्या समशेरीवर तख्तेताऊ सलामत आहे त्या बादशहाची इमाने इतबारे चाकरी करणाऱ्या मिर्झा राजांवर सुद्धा औरंगजेबाचा भरोसा नाही. तसंही स्वतःच्या बापाला कैदेत डांबणाऱ्या, भावांची हत्या करणाऱ्या औरंगजेबाकडून विश्वासाची अपेक्षा तरी काय करावी. दगाफटका हा त्याचा स्थायी भाव आहे. आणि हाच दगाफटका करण्याची दिलेर खानाची मनीषा दिसत आणि तिचं लक्षण त्याच्या वागण्यातून दिसते. राजे, आपण सावध असावं. नाही रघुनाथ पंत, दिलेर खान जरी मुतालिक म्हणून मिर्झा राजांबरोबर आला असला तरी या मोहिमेचे स्वारी सेनापती मिर्झा राजे आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय मिर्झा राजांचाच असणार. आणि स्वतः मिर्झा राजांनी बेल भंडार उचलून आम्हाला दगाफटका होणार नाही याचं वचन दिलं आहे. मिर्झा राजे रघुकुळातले आहेत, ते त्यांचा शब्द खाली पडू देणार नाही. मिर्झा राजे औरंगजेबाचे निष्ठावंत सरदार आहेत. बादशहाचा शब्द म्हणजे त्यांच्यासाठी परमेश्वराचा शब्द, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. जर आपल्याला दगा करण्याचं फरमान दिलेर खानाने औरंगजेबाकडनं आणवलं तर मिर्झाचा नाईलाज होईल. भाईजान, हम कब से आपको कह रहे हैं कि उस सिवा को खत्म कर दीजिए. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पर आप मानते ही नहीं. भाईजान, मुगलों का जज्बा दुश्मन को खत्म करना होता है, बख्श देना नहीं. वक्त जाया मत कीजिए, खत्म कर दीजिए उस कोहस्तानी चूहे को. आपा जान, ये इतना आसान नहीं है, आप समझती नहीं है. मिर्जा राजे ने उस सिवा को उसकी जान की हिफाजत का वादा किया है. अगर हमने ऐसा कोई भी फरमान जारी किया जिससे उनका वादा टूटे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे आपा जान. और अगर उनकी नाराजगी को सिवा ने हवा दी तो वो दोनों एक हो जाएंगे, जो मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा. नहीं आपा जान, बदले की आग में अंधे होकर हम अपने सियासत की डोर को कलाम नहीं कर सकते. भाईजान, आपका ख्याल मुनासिब है. सिवा को खत्म करना यानी मिर्जा राजा की नाराजगी को ओढ़ लेना जैसा होगा. लेकिन सिवा को जिंदा रखना क्या खतरे से खाली है? सिवा जिंदा रहकर मुगलिया सल्तनत के लिए नासूर नहीं बनेगा. आपकी बात भी गौर फरमाने लायक है. कुछ सोचना होगा. कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी आपा जान जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे. आप हमें थोड़ा सा वक्त दे बस. हमारे दिमाग से कुछ ना कुछ तरकीब तो निकल ही आएगी. ओम शरण चंडी. उग्रसेन जी, शिवाजी राजा की जान को यहां खतरा है. दिलेर खान चुप नहीं बैठने वाला. कुछ ना कुछ करके शिवाजी पर हमला करने की सोचेगा ही. हमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे हालात में कितने दिन शिवाजी राजा
हमारी छावनी में महफूज रह पाएंगे। हुक्म, अगर उन्हें कुछ होवे है तो लोगों का राजपूतों से आपसे भरोसा उड़ जाएगा। हम राजपूत मर मिट सकते हैं लेकिन जबान नहीं तोड़ सकते। इससे अच्छा है कि शिवा को अपने किले में राजगढ़ भेज दे। ना उग्रसेन जी, हम ऐसा ना कर सके। सुलेढ़ावे को बादशाह सलामत की मंजूरी ना मिली है अभी। इससे पहले ही हमने शिवाजी राजा को राजगढ़ भेज दिया तो आला हजरत खफा होंगे। हुकुम, बुरहानपुर से बादशाह सलामत का शाही पैगाम आया है। छावनी में शाही ऊंट सवार आया है। उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। हुकुम, वह शाही सवार दिलेर खान साहब के खेमे में गया। हुकुम, हमें ये बात कुछ अच्छी ना लगे। कहीं दिलेर खान ने किसी साजिश को अंजाम नहीं दिया ना? उग्रसेन जी, शिवाजी राजा का खतरा बढ़ रहा है। उसकी सुरक्षा और चौकन्नी की जाए। आप खुद पहरे पर रहिए। शिवाजी राजा की जान को कोई खतरा ना हो पाए, ध्यान रहे। राजेंची काही खबर? न राजेंची काही खबर, न त्यांचं परत येणं होत आहे। त्या चलाख आणि कपटी मुघलांच्या छावणीत जीवास धोका असतानाही दिवस कंठत राहणं किती अवघड आहे राजेंकरता। ते तिथे कसे राहत असतील आई जगदंबाच जाणे। आऊसाहेब, मागच्या वेळेला त्या मिर्जाच्या छावणीत घुसलो होतो, खरं नियम चुकला बघा। या वेळेला नियम नाही चुकणार। तुम्ही फक्त आज्ञा करा, राजांच्या केसाला बी धक्का न लागता राजासनी घेऊन येतो का नाही बघाच तुम्ही। वय आऊसाहेब, हीच ती आज्ञा करा। डोळ्याचं पात लावायच्या आत राजाशी सोडून आणतो का नाही ते बघाच। आणि त्या मिर्जाला असा इंगा देऊ, पळता भुई थोडी करू त्याची। सुभेदार प्रतापराव, राजेंबद्दलचं प्रेम आणि स्वराज्यापोटी काळजी, त्यामुळे तुम्हास हे धाडस करायचे आहे हे आम्ही जाणतो। तुम्हासनी माहिती हाय ना भैया, मग जाऊ दे की आमासनी। अहो, राजेंना सोडवून आणायास ते तिथे कैदेत नाहीत। मुघली छावणीतून निसटणं राजेंसाठी अशक्य आहे का? परंतु अशा प्रकारे मुघली छावणी सोडून आले तर तहातल्या कलमांवर ठोकर मारल्यासारखं होईल। आधीच आपली आणि पर्यायाने स्वराज्याची गर्दन मुघलांच्या समशेरीखाली आहे। राजे जर असे तडकाफडकी तिथून निघून आले तर आपण जे तहात वाचवलं आहे तेही आपल्यास गमवावं लागेल। आणि तसाच काही प्रसंग उद्भवला तर राजे स्वतः इशारा करतीलच की। तेव्हा निश्चिंत रहा, राजे समर्थ आहेत तिथली परिस्थिती हाताळण्यास। ये पैगाम आया है आला हजरत की ओर से। नहीं राजा जी, कुछ खास नहीं। ऐसे कैसे हो सके खान साहब? कोई तो पैगाम, कोई हुक्म तो आया होगा। शाही फरमान यूं ही नहीं भेजे जाते। इसमें सिर्फ आलम पनाह ने पैगाम भेजा है
और उन्होंने कहा है कि उस काफर सिवा पर कड़ी नजर रखी जाए जब तक कि हम सुलहनामे की मंजूरी लिख के नहीं भेजते। देखा खान साहब, हम भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारे हर काम में कोई ना कोई खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे किसी भी काम में आइंदा से कोई भी दखल अंदाजी ना हो पाए। नहीं नहीं राजा जी, हम तो सल्तनत के लिए, मतलब आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी इस मुहिम के सालार हैं और आपके मुतालिक भी हैं। ये बात आप भूल रहे हैं राजा जी। हम कुछ नहीं भूले हैं दिलेर खान। आप अपनी मनमानी करना बंद करें और आला हजरत को उल्टी सीधी खबरें ना पहुंचाएं। हम अपने तरीके से काम करते हैं, वो करने दे हमें, वरना जो हमने इस सुलहनामे से कमाया है वो सब खोना पड़ेगा। अपनी हद में रहें। ने क्या खोया और क्या पाया है, ये तो वक्त बताएगा। उग्रसेनजी, आमचा असा कयास आहे की दिलेर खा साहेबांच्या मनी राजेंबद्दल आकस आहे। आता आपणच सांगावे की आमचे अनुमान योग्य की अयोग्य थे। दिलेर खान साहब के मन में के चाले है वो हमें पता नहीं, लेकिन राजा जी, हुकुम के पनाह में आप सुरक्षित हो। उग्रसेनजी, ते आम्ही जाणतो। मिर्झा राजे श्रीरामाचे वंशज आहेत, ते दिलेल्या शब्दाला जागणारच। परंतु आम्ही इथे या छावणीत असं आणखी किती काळ कोंडून पडावं? खम्मा घणी राजाजी, घणी खम्मा। ये बात है राजा जी, सब खैरियत तो है? मिर्झाजी, आपण आमची फिकीर करू नये। मृत्यूचे लपंडाव खेळतच आम्ही लहानाचे मोठे झालो आहोत। आम्ही मराठे तळहातावर मृत्यू घेऊनच फिरतो, वावरतो। आपला संभ्रम आम्ही जाणतो, परंतु ज्या दिवशी रायरेश्वराच्या शिवपिंडीवर रक्ताभिषेक केला त्याच दिवशी आम्ही आमचं आयुष्य या मातीला, या मुलखाला समर्पित केलं आहे। त्यामुळे मृत्यूची तमा आम्ही बाळगत नाही। राजा जी, हम भी राजपूत राणा है। कोई दूसरा अगर आपके बारे में बुरा सोचता तो हम कब के उसे जहन्नुम भेज चुके होते। लेकिन यहां बात दिलेर खान की है, और दिलेर खान आलम पना के बड़े चहीते हैं, इसीलिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मिर्झाजी, तो दिलेर खान काय आमच्या गळ्यास नख लावतो? जर स्वकीयांसाठी आम्ही वाघनख काढून ठेवू शकतो, तर परकीयांसाठी पुन्हा वाघनख बाहेर काढू शकतो। त्या दिलेर खानानं आमच्या केसाला जरी धक्का लावला ना, तरी आमचे मावळे त्याला फाडून खातील। जर आम्हास काही झालं तर या मुलखातून जिवंत परत जाणार नाही दिलेर खान। राजा जी, आप शांत हो जाइए। हमारी पनाह में आप सुरक्षित हैं। इस छावनी में आप बिल्कुल महफूज हैं राजा जी। मिर्झाजी, आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। आम्हाला हे असं छावणीत ठेवून काहीही साध्य होणार नाही। राजे स्वराज्यात सुखरूप गेल्याशिवाय किल्ले तुमच्या हवाली करता येणार नाही। होय राजाजी, आपल्याला भेटायला येण्यापूर्वी आम्ही सांगून आलो आहोत। जर आम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागला तर आम्ही मेलो असं समजून प्राणपणानं हरेक गड लढवा। आता निर्णय आपल्या हाती आहे मिर्झाजी।